ठीक है जी। सांस भरते ही अगर ध्वनि ना करी और सांस छूट गया तो फिर ध्वनि होगी नहीं। ठीक है जी। अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना? ठीक है आ जी। रहा है ना अच्छी तरह हाँ समझ जी, हाँ में? जी। मैं जब कहूंगा जब शुरू करेंगे, हाँ जी। जैसे ही सांस भरेंगे तो ध्वनि ऊपर उठाएंगे ठीक है। जोरदार आवाज में। ठीक फिर है। जैसे लगे सांस खत्म होने वाला है तो ध्वनि मंद मंद बंद। ठीक है जी। ठीक है ना? ठीक है जी। पहला ये। ठीक है जी। दूसरा इस तरह से ये मुट्ठी बंद करके ऐसे रखा, हाँ जी। ये मुट्ठी बंद करके ऐसे रखा, हाँ जी। गर्दन सीधी रहनी चाहिए। हाँ जी। ये ललाट के बीच में अंगुली टिकाएंगे। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। अच्छी तरह समझ रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। फिर मैं कहूँ क्यों अभ्यास नहीं है ना, हाँ तो जी। फिर टेंशन में आ जाएगा हाथ। हाँ तो जी। फिर मैं कहूँगा हाथ बदल लो, तो ये दूसरे हाथ की अंगुली ऐसे ऐसे लगा ली। ठीक है जी। सेंटर। समझ में आ रहा है अच्छी तरह? सेंटर में जी। है ना? ठीक है जी। अभी पहले मैं आपको करके बताता हूँ फिर हाँ जी। कराऊंगा। हाँ जी। ये तरीका है, ठीक है। इसे कहते हैं महाप्राण ध्वनि ठीक है। ना। जैसे भंवरा गुंजन करता है, कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, ठीक है। कोई अक्षर नहीं, सिर्फ खाली गुनगुनाना है, गुंजन करना है, ध्वनि करनी है। ठीक है। तो मुंह बंद रहेगा, आंखें बंद रहेगी, नाक से सांस लेना, नाक से सांस छोड़ना। धीरे ठीक धीरे है? छोड़ना। वो तो अपने आप ही होएगा, वो ठीक। अपने उसके लिए कुछ करना ही नहीं, ठीक है। वो अपने आप ही होएगा। ठीक है। ठीक है? दोनों हथेलियां ऐसे, राइट हैंड की हथेली ऊपर, लेफ्ट हैंड की हथेली नीचे, कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद करो, सांस भरो, ध्वनि करो। सांस भरो, ध्वनि करो और ऊंची उठाओ, आवाज आनी चाहिए। सांस भरो, ध्वनि करो और ऊंची उठाओ, और ऊंची उठाओ। मुंह नहीं खोलना है। आंखें बंद, मुंह बंद। मैं जब कहूं जब शुरू करेंगे। ठीक है। आंखें बंद, मुंह बंद, सांस भरो, ध्वनि करो। सांस भरो, ध्वनि करो, आवाज आने दो, आवाज आने दो और ऊपर उठाओ। ध्वनि बंद, आंखें बंद, मुंह बंद। एक हाथ की मुट्ठी बंद करके एक अंगुली को खोल के ललाट के बीच में लगाओ, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद करके हाथ के नीचे लगा लो। आंखें बंद, आंखें ना खोलो, आंखें बंद, मुंह बंद। जहां अंगुली टिकाई है इसे हम ज्योति केंद्र कहते हैं। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग के चंद्रमा का ध्यान करेंगे। मन से कल्पना करो, सफेद रंग का चमकता हुआ चंद्रमा मेरे ज्योति केंद्र पर आ रहा है। जैसे आपने चांद देखा
उसी की कल्पना करो, उसी चंद्रमा को ज्योति केंद्र पे लाओ, जहां अंगुली टिका रखी है इस ज्योति केंद्र पे सफेद रंग के चंद्रमा का ध्यान करो। बार बार कल्पना करेंगे तो अभी चंद्रमा दिखने लगेगा। अगर चंद्रमा दिखने लगा तो देखो चंद्रमा के बीच में क्या है। पूरा ललाट चांदनी से भर गया है। हाथ बदल लो, दूसरे हाथ की अंगुली लगा लो। सफेद रंग का चमकता हुआ चंद्रमा मेरे ज्योति केंद्र पर आ गया है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता से अभ्यास करें। बार बार अभ्यास करेंगे, मन की कल्पना से चंद्रमा को लाएंगे तो चंद्रमा दिखने लगेगा। हाथ नीचे करो, आंखें बंद, मुंह बंद, दोनों हथेलियां मिली हुई, दोनों हथेलियां मिलाओ, सांस भरो, ध्वनि करो। सांस भरो, ध्वनि करो। सांस भरो, ध्वनि करो और ऊपर उठाओ, आवाज आने दो ध्वनि की। सांस भरो, ध्वनि करो। ध्यान का प्रयोग संपन्न। आंखें खोलो। हो गया? हो गया? हाँ जी। अभी हमने जो ध्यान किया उसका मूल कारण समझ लें। मूल कारण है मन की चंचलता, मूल कारण है हमारी नेगेटिविटी। दिन भर 24 घंटे हम नेगेटिव एनर्जी से भरे जा रहे हैं। इतने गंदे विचार, इतना मन विकारों से भर गया कि आदमी के पास में खाली होने का कोई रास्ता नहीं। बहुत लोग ढूंढते हैं कोई रास्ता मिल जाए। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने मानव जाति को 2 वरदान दिए। पहला, अपनी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, अपनी मन की चंचलता को खत्म करने के लिए जितना ज्यादा ध्यान करोगे, जितनी बार ध्यान करोगे, आप नेगेटिव के बंधन से निकल आओगे और आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओगे। जितना ज्यादा ध्यान करोगे, मन की चंचलता शांत होने लगेगी, मन एकाग्र होने लगेगा। और जैसे ही मन एकाग्र होने लगा, मन में शांति आने लगेगी, आनंद आने लगेगा, प्रेम आने लगेगा, करुणा आने लगेगी, दया आने लगेगी और परस्पर एक दूसरे के प्रति सेवा भाव आने लगेगा। ये ध्यान का चमत्कार है।
दुनिया में कोई जादू है, कोई अगर कला है तो सबसे बड़ी कला, सबसे बड़ा जादू वो है ध्यान, मेडिटेशन। और जिसने ध्यान सीख लिया वो असंभव को भी संभव कर देगा। सही बात है। जिसने ध्यान सीख लिया 1 घंटे का काम आप 15 मिनट में पूरा कर दोगे। ये मन ही आदमी को परेशान कर रहा है, ये मन की चंचलता ही हैरान कर रही है। और ये ऐसी समस्या बन गई, छोटे से लेके बड़े तक सब इससे परेशान है। टेंशन टेंशन टेंशन, सही बात है। टेंशन फ्री कोई है नहीं। तो दूसरा रास्ता दिखाया पूजा पाठ भक्ति का। अब पूजा पाठ भक्ति में कोई लगे, मन लगाए तो है, नहीं तो ध्यान कर ले। ये 2 रास्ते हैं मन की चंचलता को काबू में करने का, मन को काबू में करने का, मन की शांति और आनंद को लाने का। ये 2 ही रास्ते हैं। कोई चलो कोई पूजा पाठ करे ना करे, कम करे ज्यादा करे, लेकिन ध्यान तो हर कोई कर सकता है। हाँ जी। है ना, बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और ऐसा ध्यान अगर बार बार अभ्यास किया तो शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं और जितनी भी इस तरह की स्थितियां सामने आती है वे सब शांत होने लगेगी। जो लोग गोलियां खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, उनकी टेबलेट छूटने लगेगी। शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, बीपी हाई लो, कितनी बीमारियां इस ध्यान से ठीक हो रही है। कितने लोग ठीक हुए हैं और कितने लोग ठीक हो रहे हैं। तो 4 दिन में 4 बार अगर 10-10 मिनट का इस ध्यान का अभ्यास किया तो 5वें दिन वो व्यक्ति बोलेगा अब मैं पूरी तरह से टेंशन फ्री हूं, अब मुझे शांति है, आनंद है। फिर मन में आएगा फिर क्या करेंगे, तो रोजाना 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ये ध्यान कर लो। उम्र भर आपको कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई समस्या नहीं, सारे काम ऑटोमेटिक अच्छे होने लगेंगे। ओम शांति। मुनि जी, जैसे आपने अभी हमें ये ज्ञान दिया, अब चालू रखें? हाँ चालू। हाँ रखो। जैसे मुनि जी आपने हमें ये ज्ञान दिया हाँ। कि मन को कैसे शांत करें। जैसे हमारा मन चंचल है, हाँ। कोई टेंशन जो होती है दिमाग में घुस जाती है एक बार, हाँ। तो बॉडी रिएक्ट करती है हमारी, है ना। हाँ। तो उस समय हम फंस जाते हैं, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है हाँ। कि हम इसके बाद क्या करें, इस हाँ। समस्या से कैसे निकले। निजात पाएं, या इस समस्या से कैसे हम हल कर सके इस समस्या का। हाँ। तो जैसे आपने हमें ध्यान करवाया जी अब कि मन को हाँ। शांत करने का, जैसे हमने उच्चारण किया, इसमें कोई हमने ये कोई शब्द का उच्चारण नहीं किया, कोई मंत्र हमने नहीं, मुंह कोई बंद करके सांस ऊपर को खींचा और धीरे धीरे उसको छोड़ा। तो ये जैसे कितनी बार इसको हम कर सकते हैं? सामान्यतया एक बार में 9 बार महाप्राण ध्वनि कर ले। 9 बार? 9 बार में, 9 बार करके फिर छोड़ दे। ठीक है जी। फिर जरूरत पड़े फिर 9 बार कर लो, यानी ये तो थोड़ी थोड़ी देर में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि ध्यान हम किस समय करें, ये कोई समस्या ही नहीं है। और तो जब चाहे, जो सिर्फ इतना ही है, खाना खाने के बाद में 2 घंटे तक ध्यान नहीं करना, ये सावधानी रखें। बाकी खाना खाने से पहले कभी कर लो, सुबह सुबह जैसे सुबह कर लो, योगा करते हैं हम, सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आराम से पार्क में बैठ के कर सकते हैं खुले उसमें। और 10 मिनट कोई भी आदमी निकाल सकता है, 5 मिनट कोई भी आदमी निकाल सकता है, चाहे कहीं करो, मर्जी आई जहाँ करो, इसका कोई कंडीशन है ही नहीं। कि कमरे में, जंगल में, बाहर में, जिधर बैठे हो, जैसे बैठे हो वैसे ही कर लो। कोई नहीं नहाया है, कोई स्नान नहीं किया, कोई स्नान बनाने की जरूरत ही नहीं है। कोई इसमें ऐसी कोई नहीं है ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, कुछ भी नहीं। आराम से नीचे बैठ के, धरती पे बैठ के, अगर बैठ सकते हैं तो, नहीं बैठ सकते तो फिर कुर्सी पे बैठ के करो। मुनि जी, मैंने ना मैं जब भी खाना खाने बैठता हूँ, मेरी एक आदत है कि भी मैं जमीन पे बैठ के खाऊंगा खाना। तो कई बार मेरी पत्नी मेरे को कहती है कि भी आप आराम से सोफे बैठ के, डाइनिंग पे बैठ के आओ। मैं कहा नहीं, जो आनंद धरती पे बैठ के खाना खाने का ना जी, वो कहीं पे भी नहीं है जी। जितना अपन प्रकृति के साथ रहेंगे, हाँ जी,
प्रकृति ही भगवान है। हाँ जी। ये लोग अगर समझ जाएं, नेचर को भगवान मान लें, तो प्रकृति के खिलाफ जाना छोड़ देंगे। सही बात। जैसे ही प्रकृति के खिलाफ जाना छोड़ोगे तो नेचर सुख देगी, और प्रकृति के विरुद्ध जाओगे तो नेचर में दंड की व्यवस्था है, दंड की व्यवस्था है ना। हाँ। फिर वही आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे ही भरनी। मैंने मुनि जी एक दिन ना क्या किया, बहुत ज्यादा गर्मी थी हो गया? और मैंने हो गया? हाँ नहीं चलने दो जी। बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैंने क्या किया जी, रात को